वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 11 जून 2020। 11 जून से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के घंटी को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया के साथ संचार के सभी माध्यमों को बंद कर दिया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ संचार के सभी माध्यमों को बंद कर दिया है। अब ये उत्तर कोरिया ने बंद किया है, तो यहाँ से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को डिवाइड करने वाले लाइन को क्या कहा जाता है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के डिवाइड करने वाले लाइन को 38 पैरेलल कहा जाता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 से बचाव के लिए अनन्य फार्मूलेशन तैयार किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। DIAT ने कोविड-19 से बचाव के लिए अनन्य फार्मूलेशन तैयार किया है। अब DIAT की बात है तो DIAT का फुल फॉर्म डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने बिजली सहयोग के लिए किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत ने डेनमार्क के साथ बिजली सहयोग पर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अब डेनमार्क के साथ किया गया है तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और डेनमार्क की करेंसी डेनिश क्रोना है और वर्तमान समय में डेनमार्क के प्रधानमंत्री एम फ्रेडरिक्सन हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉकडाउन लीजन लिविंग एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर ए हो जाएगा। लॉकडाउन लीजन लिविंग एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक शोभा डे ने लिखी है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने नेपाल में कितने स्कूलों का पुनर्निर्माण करने की घोषणा की है? इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत ने नेपाल में 56 स्कूलों का पुनर्निर्माण करने की घोषणा की है। अब यह नेपाल में किया गया है। तो वर्तमान समय में भारत का राजदूत नेपाल में कौन है? तो विनय मोहन पात्रा भारत का राजदूत है नेपाल में। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। जावेद इकबाल वाणी को जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। अब यह जम्मू कश्मीर का बनाया गया है तो वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। रंजीत कुमार को नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है। अब यह नासा द्वारा किया गया है तो नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है और नासा की स्थापना 1958 में हुई थी और नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और वर्तमान समय में नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्रिस्टिन हैं और नासा का मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉल है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में BS6 वाहनों पर किस रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य किया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हरे रंग का स्टिकर लगाना BS6 वाहनों पर अनिवार्य कर दिया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने बांस के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। पहले यह 10% था, अब यह बढ़कर 25% हो गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है? इसका आंसर सी हो जाएगा।
हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात टॉप पर रहा है। ये सबसे बड़े राज्यों में गुजरात टॉप पर रहा है और सबसे छोटे राज्यों में गोवा टॉप पर रहा है और जो यूनियन टेरिटरी है उसमें चंडीगढ़ टॉप पे रहा है। अब ये गुजरात की बात है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और वर्तमान समय में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और वर्तमान समय में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मेगा शैक्षिक परिसरों का स्थापना की घोषणा की है? इसका आंसर ये हो जाएगा, उड़ीसा सरकार ने मेगा शैक्षिक परिसरों की स्थापना की घोषणा की है। अब ये उड़ीसा सरकार ने की है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के वर्तमान समय में राज्यपाल गणेशी लाल हैं और उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है उसके नए चीफ जस्टिस बने हैं मोहम्मद रफ़ीक। मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल की शुरुआत उड़ीसा में ही हुई थी और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनको हीरो टू एनिमल अवार्ड से पेटा ने सम्मानित किया है और सतकोसिया रिजर्व टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल नेशनल पार्क और गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का झील ये सारे उड़ीसा में ही स्थित है और वंदे उत्कल जननी को राज्य गान घोषित कर दिया गया है उड़ीसा का। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में AIU ने एथलीट गोमती मारीमुथु पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। AIU ने एथलीट गोमती मारीमुथु पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। अब ये AIU की बात है तो AIU का फुल फॉर्म एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट है और इसका हेडक्वार्टर मोनाको में है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल की घंटी को दबा दें और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।